40-45 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए। वे लोग इस समय का सदुपयोग स्वाध्याय, समाचार पत्र या टीवी से पास कर सकते हैं। हाँ, 40-45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उनको अवश्य खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा या आराम करने की आवश्यकता है। रात को 10 बजे तक जो लोग सो जाते हैं वो सदा सुखी रहते हैं और प्रातः सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में हर हाल में जो लोग उठ जाते हैं वो सदा सुखी, निरोग, प्रखर, कांतिमान, चरित्रवान और चुस्ती से भरपूर रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। गाढ़ी नींद लेने के लिए कई लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। तो गाढ़ी नींद कैसे ली जाए? सोने से पहले यदि आप हाथ पैर धोकर, पेस्ट करके, साबुन से हाथ धोकर सोते हैं और कमर गर्दन सीधी करके मात्र 5-7 मिनट भी अपनी सांसों में खोकर अर्थात आनापान ध्यान करके सोते हैं तो नींद गहरी आती है, सपने कम दिखते हैं और आप सुबह को चुस्त उठते हैं। आनापान ध्यान के बारे में हमने कई वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। मात्र कमर सीधी करने से और सांसों को देखने से आदमी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बीपी सम रहता है, आनंद उभरता है, नींद जल्दी आती है। इसलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। सांसों को देखने से आदमी आत्ममुखी बनता है, अंतर्मुखी बनता है। उसकी आत्मा उसको हर काम में सहायता देती है, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे मेहनत हो, कोई भी काम हो। हमारा अंतर्मन हमसे भरपूर सहयोग करता है। इसे सांसों को देखकर आनापान ध्यान करके ही सोएं। रात को सोने के समय सदा दक्षिण या पूर्व को ही सर करके सोएं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है। इसकी चुंबकीय रेखाओं का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, रुधिर के प्रवाह पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अन्यथा स्वप्न ज़्यादा दिखेंगे, सुबह आलस्य में उठेंगे, उठने को जी नहीं करेगा, नींद पूरी नहीं होगी और कई प्रकार की व्याधियों से घिर सकते हैं। रात को बिल्कुल अंधेरे में सोएं या कम से कम लाइट में सोएं तो नींद गहरी आती है। बिल्कुल हल्के कपड़ों में सोएं, सूती कपड़ों में सोएं, ढीले कपड़ों में सोएं, चुस्त कपड़ों में नहीं सोना चाहिए। यदि हमारा कमरा क्रॉस वेंटिलेटेड है, हवा आती जाती है तो नींद अच्छी आती है। रात को मोटा तकिया लगाकर नहीं सोएं। अगर रात को भी ऊंचा तकिया लगाते हैं तो पुनः सर में रुधिर की कमी होने के कारण सर से संबंधित कई प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। यदि पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो कायदे में तो रात को सर के बजाय पैरों के नीचे तकिया लगाना चाहिए। और यदि सर के नीचे तकिया लगाना ही है तो उसकी मोटाई 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप अच्छी नींद का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। रात को सदा बाईं करवट सोएं और दिन में सदा दाईं करवट सोएं। बाईं करवट सोने से बायां फेफड़ा दबेगा, दायां फेफड़ा खुलेगा, सूर्य भेदी प्राणायाम होगा। जो रात को खाना खाकर हम सोते हैं वह अच्छी तरह हजम होगा, जठराग्नि तेज होगी। और दिन में दाईं करवट सोएं तो दायां फेफड़ा दबेगा, बायां खुलेगा, चंद्रभेदी प्राणायाम होगा, शीतलता आएगी, दिन की गर्मी
परेशान नहीं करेगी। इस तरह दिन और रात में करवट बदल कर सोएंगे, बीपी भी सम रहेगा और पेट भी अच्छा रहेगा, और शारीरिक रूप से कभी इधर कभी इधर इस तरह जब आराम करेंगे तो आपका वक्षस्थल, आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और कालांतर में कोई भी समस्या आपके निकट नहीं आएगी। रात को ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त तक खाना खा लेना चाहिए, अन्यथा हर हाल में 8 बजे से पहले पहले खाना खाकर ही सोएं, ताकि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आप सोएं। सोने से पूर्व, खाना खाने के बाद थोड़ा भ्रमण अवश्य करें। रात को सोने के बाद कई लोग पानी साथ रखकर सोते हैं, पानी पीते रहते हैं, ख़ासतौर से गर्मियों में। यह गलत है। रात को सो जाएं तो सुबह उठकर ही जलपान करें। कई लोगों को नींद नहीं आती तो कई प्रकार की नींद की गोली खाते हैं, जहरीली हैं, इनसे बचिए। कितने ही लोगों ने आनापान ध्यान करके नींद की गोली खानी छोड़ दी। रात को सोने के समय लंबे लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। सांसों को देखते हुए आप 1 तक नहीं आएंगे, नींद आ जाएगी। ध्यान दीजिए अपने चहेतों को। इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।